एक गरीब चाय वाला जिसने अपनी जवानी के दिन कुर्बान कर दिए सिर्फ इसलिए कि उसकी बीवी एक दिन बड़ी अफसर बन जाए। उसने भूखा रहकर पसीना बहाकर कदम कदम पर कुर्बानी देकर अपनी बीवी को डीएसपी बनवा दिया। मगर वक्त बदला और जब उसी शहर पर बुरा वक्त आया, जब एक मामूली हेल्थ इंस्पेक्टर ने उसकी रेहड़ी बंद कर दी, तो वो बीवी के पास फरियाद लेकर गया। लेकिन उस औरत ने, जो अब सरकारी वर्दी में गुरूर से बैठी थी, उसे पहचानने से इनकार कर दिया। कहा, मैं छोटे ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। शहर ने अपनी बीवी को एक सीनियर अफसर के साथ नाजेबा हालत में भी देख लिया। उस लम्हे राजू के दिल में एक आग भड़क उठी। उसने फैसला किया, अगर मैं किसी को डीएसपी बना सकता हूं तो खुद आईपीएस भी बन सकता हूं। उसने चाय का ठेला छोड़ा और दिन रात एक करके मेहनत की और वर्दी में वापस उसी शहर आया तो सब हैरान रह गए। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे अब उसके सामने झुक रहे थे। और जब उसकी बीवी को सच का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने न सिर्फ उस बीवी को आईना दिखाया बल्कि उन अफसरों का भी हश्र किया जिनके साथ वो रातें गुजारती थीं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। राजू तिवारी की जिंदगी मेहनत, कुर्बानी और खामोशी से बर्दाश्त करने की अलामत थी। जब उसने अनुपमा से शादी की तो दोनों के ख्वाब मुश्तरक थे, एक बेहतर मुस्तकबिल, इज्जतदार जिंदगी और छोटा सा पुरसुकून घर। लेकिन वक्त ने जल्द ही फैसला करवा दिया कि इन ख्वाबों को सच करने के लिए किसी एक को पीछे रहना होगा। राजू ने खुद को कुर्बान कर दिया। उसने अपनी तालीम अधूरी छोड़ी, दिन भर शहर की गलियों में चाय का ठेला लगाया, शाम को होटलों में बर्तन धोए और जो कुछ कमाता उससे बीवी की फीस, किताबें और कोचिंग की फीस अदा करता। अनुपमा के ख्वाब उसके अपने ख्वाब बन गए। वो भूखा सोता पर उसकी बीवी की किताबों का सफा कभी खाली न रहता। सालों की कुर्बानी के बाद अनुपमा ने कामयाबी हासिल की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, अनुपमा की आवाज में गुरूर आ गया। अब वो राजू को कम वक्त देती, बात करते हुए तल्खी महसूस होती और कई बार फोन ही ना उठाती। राजू हर बार दिल को तसल्ली देता, शायद काम की मसरूफियत है, शायद वक्त बदल जाएगा। एक दिन दोपहर को राजू हंसपे मामूल शहर की एक तंग गली में अपने चाय के ठेले पर काम कर रहा था। गाहक आ रहे थे, चाय की खुशबू बिखर रही थी। अचानक हेल्थ डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर आया जिसका नाम देवेंद्र शर्मा था। उसके साथ एक असिस्टेंट भी था। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, ये क्या गंदगी है, कपड़े साफ नहीं, ठेले की हालत खराब है, ये सब फूड सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ है। राजू ने फौरन जवाब दिया, साहब मेरे पास सारे कागजात हैं, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट, परमिट, लाइसेंस सब कुछ है। इंस्पेक्टर ने गौर से देखा लेकिन बात बनाई, ये कागज तो हैं मगर अमल नहीं। हम अभी तुम्हारा ठेला सील करेंगे और तुम्हें थाने ले जाना होगा रिपोर्ट के लिए। राजू कुछ लम्हे खामोश रहा। दिल में एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। थाना? वहां तो अनुपमा है, मेरी बीवी, डीएसपी। चलो साहब। थाने पहुंचकर राजू को बाहर एक बेंच पर बैठाया गया। उसने जेब से फोन निकाला और अनुपमा का नंबर डायल किया। दिल धड़क रहा था मगर चेहरे पर एतमाद था। फोन उठा तो दूसरी तरफ वही सर्द लहजा आया, अनुपमा, ये हेल्थ वाले मुझे थाने ले आए हैं, मेरा ठेला सील कर दिया है, मेरे पास सारे कागजात हैं, जरा बात करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। राजू ने आजिज़ी से कहा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अनुपमा ने सख्त आवाज में कहा, राजू अब मैं छोटे मोटे ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। अगर तुमने सफाई रखी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब कुछ सीखो, कानून क्या होता है। राजू जैसे जमीन में धंस गया हो। वो कुछ कहना चाहता था। वो जान गया कि वो अनुपमा, जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया था, आज उसे छोटा ठेले वाला समझकर बात मुकम्मल ना सुन पाई। राजू ने दिल को समझाया, शायद वो मसरूफ हो, शायद जल्दी में हो, इसीलिए बात ना सुन पाई। उसने सोचा कि वो खुद जाकर अनुपमा से पुलिस स्टेशन में मिलता है, शायद सामने देखकर पहचान ले, शायद दिल बदल जाए।
वो सीधा उठा और थाने की तरफ रवाना हो गया। थाने के बाहर सिपाही बैठे थे। राजू ने एक से कहा, मुझे डीएसपी साहिबा से मिलना है, वो मेरी बीवी है। सिपाही हैरान होकर हंसा, तेरी बीवी डीएसपी? शक्ल से तो भिखारी लग रहे हो। राजू ने नरमी से कहा, बस एक बार जा कर कह दो, शायद वो बात मान ले। सिपाही ने कहा, वो मीटिंग में है, थोड़ा इंतजार कर लो। राजू बैठ गया, लेकिन दिल में बेचैनी थी। उसने सोचा, ये अंदर नहीं जाने देंगे। अचानक वो कुर्सी से उठा, तेजी से डीएसपी के दफ्तर की तरफ बढ़ा। सिपाही ने आवाजें दी, अरे कहां जा रहे हो? मगर वो नहीं रुका। राजू ने दरवाजा खोला और जो मंजर उसके सामने था, उसने उसके कदमों तले जमीन खींच ली। अनुपमा, उसकी बीवी, इसने राजू को बेइज्जती से पकड़ा, मारा और धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। राजू जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी रूह उससे भी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। राजू ने सर झुका लिया, लेकिन उसी लम्हे दिल के किसी कोने में आवाज आई, अगर मैं उसे पढ़ाकर डीएसपी बना सकता हूं तो खुद भी बन सकता हूं। उसकी आंखें नम थीं, मगर उनमें मायूसी नहीं, एक चमक थी। वो अब उस दिन के लिए जी रहा था जब वो खुद वर्दी में होगा। सड़क पर आखिरी बार उसने अपने पुराने ठेले को देखा। वो ठेला जो बरसों से उसका रिज़्क था, उसकी बीवी के ख्वाबों का जरिया था, आज उसके लिए जलालत की अलामत बन चुका था। राजू ने उस पर हाथ फेरा, जैसे किसी मरने वाले दोस्त को अलविदा कह रहा हो। उसने फैसला कर लिया था, अब वो कुछ दिन किसी होटल में काम करेगा, किराए के कमरे में छुप कर रहेगा और साथ साथ पढ़ाई शुरू करेगा। उस रात वो अपनी झोपड़ी नुमा कमरे में वापस आया। शीला देवी, उसकी मां, ने उसके चेहरे की खामोशी देखी तो कुछ न पूछा। राजू ने कुछ देर मां की तरफ देखा, फिर कहा, मां, मैं अब वापस नहीं मुड़ूंगा। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि मकसद की चमक थी। उसने सबसे पहले अपने पुराने कागजात निकाले, वही पुराने डिग्री के पर्चे, स्कूल का सर्टिफिकेट और कोचिंग सेंटर की रसीदें। आज वो सब कुछ अपने लिए निकाल रहा था। शीला देवी उसके करीब आकर बोली, बेटा, 1 महीने का राशन है, तुम्हें काम भी करना होगा और पढ़ाई भी। मैं कुछ सिलाई कर लूंगी, तुझे फिक्र न हो। राजू ने मां के हाथ थाम लिए। उसी शाम वो शहर के एक पुराने होटल में गया। मालिक ने पहले पहचाना नहीं, फिर बोला, अरे राजू, तुम तो कभी अपनी बीवी के किस्से सुनाते थे, अब काम मांग रहे हो? राजू ने धीरे से जवाब दिया, वो किस्से खत्म हो चुके चाचा, अब नई कहानी शुरू करनी है। होटल में काम शुरू हो गया। दिन में बर्तन, शाम में झाड़ू और राजू को स्टोर की कुंजी मिलती। स्टोर में रोशनी कम थी, मगर राजू की आंखों में उम्मीद की रोशनी बढ़ती जा रही थी। वो रात को स्टोर में बैठकर टेबल पर अपनी कॉपी और किताबें फैलाता, पुराने नोट्स देखता और इम्तिहान का सिलेबस याद करता। कभी नींद आती तो फर्श पर अखबार बिछाकर सो जाता। कमरे में पंखा नहीं था, लेकिन वो पसीने को अपनी मेहनत की कसम समझता। मोबाइल फोन पर वो यूट्यूब से यूपीएससी के पुराने लेक्चर देखता और दिन ब दिन वो खुद को बेहतर करता जा रहा था। शहर के एक पार्क में उसकी मुलाकात एक और लड़के, कबीर, से हुई, जो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कबीर ने राजू को अपनी कुछ किताबें दी। कहा, तुम में कुछ खास है भाई, मैंने कभी किसी चाय वाले की आंखों में इतनी लगन नहीं देखी। राजू ने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो आंखें सिर्फ कामयाबी की तलब नहीं, इंसाफ का ख्वाब भी देख रही हैं। और वो दोनों शाम को साथ बैठते, सिलेबस बांटकर पढ़ते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। यही वो दिन थे जिनमें राजू दोबारा जीना सीख रहा था, दोबारा उम्मीद की सांसें भर रहा था। कबीर का साथ राजू के लिए सिर्फ मुताला में मदद नहीं था, बल्कि हौसले का सहारा भी था। वो अक्सर कहता, राजू भाई, तुम्हारे जैसे लोग अगर अफसर बन जाएं तो इंसाफ जिंदा हो जाए। राजू ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में ये बात तलवार की तरह बस जाती। एक दिन शाम को दोनों एक पुराने बक्से पर बैठे थे, पार्क में हरे घास के किनारे बात कर रहे थे। कबीर ने पूछा, राजू भाई, तुम तो कहानी जैसे लगते हो, ये ख्वाब कब से देखना शुरू किया? राजू ने आसमान की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में कहा, उसी दिन जब मेरी बीवी ने मुझे फोन पर इनकार किया था और मैंने खुद से वादा किया था
कि अब मैं किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। कबीर ने उसे गौर से देखा और बोला, ये जो तुम कर रहे हो ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये इनकलाब है। तुम किसी एक इंसान के लिए नहीं, हर उस आदमी के लिए लड़ रहे हो जिसे किसी ने कभी नीचा दिखाया हो। राजू ने उस दिन से अपनी पढ़ाई को और भी सख्ती से पकड़ लिया। अब वो सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहता था, वो दूसरों के लिए उम्मीद की मिसाल बनना चाहता था। उसने इम्तिहान की तारीखें मालूम की, फॉर्म भरा और कुछ इंस्टीट्यूट्स के बाहर लगे पोस्टर देखे। बाकी उसने रब पर छोड़ दिया। और वो रात राजू ने जिंदगी के सबसे बड़े अंदाजे लगाने में गुजारी कि उसे कहाँ कहाँ कमजोरी है। दिन में वो होटल का काम करता, शाम में पार्क में कबीर के साथ पढ़ता और रात को स्टोर के कोने में बैठकर रिवीजन करता। एक दिन कबीर ने कहा, अब तुम तैयार हो। राजू भाई, तुम खुद नहीं जानते तुमने कितना बदल दिया है खुद को। राजू ने सर झुकाकर कहा, कबीर अब बस दुआ की जरूरत है, बाकी सब मैंने रब पर छोड़ दिया है। और उस रात राजू ने जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब के साथ रात गुजारी, एक अफसर बनने का जो सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि दिल से भी कमजोरों के साथ खड़ा हो सके। इम्तिहान का दिन करीब आ चुका था। राजू के हाथों की उंगलियां कांप रही थीं। कबीर ने उसे एक पेन दिया और कहा, जब भी मैं इससे लिखता हूं दिल सुकून में रहता है, ये आज से तुम्हारा है। राजू ने वो पेन लेकर अपनी आंखों से लगाया और कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं कल इसी पेन से पेपर लिखूंगा। अगली सुबह सूरज जरा देर से निकला, मगर राजू बहुत पहले जाग चुका था। माँ ने उसके लिए दाल चावल बनाए और जाते वक्त माथे पर हाथ रखकर दुआ दी। स्टेशनरी बैग संभालते वक्त उसकी उंगलियां थोड़ी कांपी। राजू अब खुद से कहता था, मैं अब छोटे मोटे ठेले वालों की सिफारिश नहीं करता। ये जुमला उसकी ताकत बन चुका था। इम्तिहान केंद्र पर भीड़ थी, कुछ चेहरे उलझन में, कुछ आत्मविश्वास से भरे, और राजू चुप, गंभीर। उसने पहला पन्ना देखा। सवाल उसके अभ्यास से मिलते जुलते थे। मन ही मन उसने मां को याद किया, कबीर को याद किया और अपने उस अंदरूनी इंसान को जो कभी थाने में चुप बैठा, आंखों में आंसू लिए फोन पर अनुपमा से रहम की उम्मीद कर रहा था। 4 घंटे बाद जब पेपर खत्म हुआ, राजू ने पेपर बंद किया और आंखें मूंद लीं। वो थक गया था, लेकिन उसकी आत्मा सुकून में थी। वापसी में वो सीधे पार्क गया। कबीर ने वो पेन राजू की जेब में वापस डाला और बोला, अब ये पेन तुम्हारी कामयाबी की निशानी है। कुछ महीने बाद जब रिजल्ट का दिन आया तो शहर भर के लोग मोबाइल पर परिणाम देख रहे थे। होटल के स्टोर मेजों जब राजू ने अपना रोल नंबर देखा, वो एक तस्वीर बन गया। एक आम इंसान जिसने सपना देखा, कुर्बानी दी और आखिरकार कामयाबी पाली। राजू तिवारी, इंडियन पुलिस सर्विस, अब IPS, ऑल इंडिया रैंक, अब अफसर। राजू बन चुका था। उसी शाम कबीर ने कहा, राजू भाई, आज तुमने हम सबका सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। तुम अब किसी एक का बदला नहीं, हर उस शख्स की जीत हो जिसे जमाने ने नाकाम समझ लिया था। अनुपमा के लिए ये खबर बिजली बनकर गिरी। वो फाइलों के बीच बैठी थी जब उसके जूनियर ने आकर कहा, मैडम एक जबरदस्त खबर है, राजू तिवारी IPS बन गया है। पहले तो अनुपमा को लगा ये कोई मजाक है। वो हंसकर बोली, कौन राजू? मैडम वही राजू जो आपके शौहर थे, चाय वाला। उस लम्हे जैसे उसकी दुनिया थम गई। उसके हाथ से कलम गिर गया, पलकें झपकी, लेकिन होश ठिकाने ना रहे। जूनियर चला गया, मगर उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कुर्सी से टिक कर उसने आंखें बंद की और अपने अतीत में झांका। उसी रात अनुपमा की नींद उड़ गई। वो चुपचाप अपने कमरे में आई, आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद से सवाल किया, मैंने राजू को छोड़ा था या अपनी इंसानियत को? उधर राजू अपनी मां शीला देवी के साथ घर लौट आया, मगर अब वो सिर्फ बेटा नहीं था, एक मिसाल था। मां ने बेटे की वर्दी पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तूने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी, उस मां का ख्वाब भी पूरा किया है जो कभी चूल्हे पर चुपचाप आंसुओं को पोंछती थी। राजू खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर सुकून का नूर। वो जानता था असल कामयाबी यही है कि उसने अपनी पहचान खुद बनाई और किसी को नीचा दिखाए बगैर सबको ऊपर उठने की राह दिखा दी। अब अनुपमा लोगों से नजरें चुराने लगी थी। जो अफसर कल तक उसे फख्र से DSP मैडम कहते थे,
अब बातों बातों में राजू की तारीफ में जुमले चला देते। राजू का आईपीएस बनना सिर्फ उसकी जाती जीत नहीं थी, बल्कि सिस्टम को झंझोड़ देने वाला एक लम्हा था। एक दिन अनुपमा के दफ्तर में मीटिंग थी, उसमें राजू को बतौर मेहमान बुलाया गया। अब वो जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, यानी डीएसपी से कहीं बड़ा ओहदा। अनुपमा उस मेज के उस तरफ बैठी थी जहां कभी वो राजू को फख्र से नजरअंदाज किया करती थी, और आज उसी के सामने बैठा था वही राजू जिसे कभी उसने छोटा मोटा ठेले वाला कहा था। मीटिंग खत्म हुई तो अनुपमा आहिस्ता से राजू के पास आई। लब कांप रहे थे, आवाज भारी थी। राजू, मुझे तुमसे बात करनी है। राजू ने उसे गौर से देखा। न कोई घमंड था, न कोई नफरत, बस वही खामोशी जिसमें सदियों की थकन छुपी हो। वो बोला, कहिए। अनुपमा ने नजरें झुका ली। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें नहीं पहचान सकी। मैंने खुद को सब कुछ समझा और तुम्हें कुछ भी नहीं। राजू ने धीमे लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे छोड़ा उस वक्त मैं खुद भी खुद को कुछ नहीं समझता था, मगर वक्त ने सिखा दिया कि इज्जत दूसरों से नहीं अपने आप से मांगनी पड़ती है। अनुपमा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। वो बोली, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? राजू चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैंने आपको कब मुजरिम समझा? जो वक्त सिखा दे उसे सजा नहीं दी जाती, मगर अब हमारी राहें जुदा हो चुकी हैं और मैं उन रास्तों पर पलट कर नहीं देखता। अनुपमा पीछे हट गई, जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो। अब वो जान चुकी थी कि राजू ने सिर्फ ओहदा नहीं पाया, वो उस मकाम पर पहुंच गया है जहां इंसान नफरत के बदले सुकून बांटता है। उधर राजू अपनी मां शीला देवी के साथ छत पर बैठा था। नीचे शहर की रोशनियां झिलमिला रही थीं। शीला देवी ने कहा, बेटा, जो बीवी आज रोई है वो किसी दिन बेटी बनकर लौटेगी। राजू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर लौटी तो दरवाजा बंद नहीं होगा, मगर दाखिल तभी हो सकेगी जब दिल सच्चा होगा। मां ने मुस्कुराकर दुआ दी। उसे पता था उसका बेटा अब सिर्फ राजू नहीं रहा, वो उम्मीद बन चुका है। हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी के थपेड़े खाकर भी उठने का हौसला रखता है। कुछ महीने गुजर चुके थे। अब राजू हर रोज फील्ड में होता। उसने अपने काम और किरदार से सरकार में एक अलग वकार बना लिया था। वो वर्दी की चमक सिर्फ उसकी पोस्ट की नहीं थी, वो उसके किरदार की रोशनी थी जो हर दिन और निखरती जा रही थी। दूसरी तरफ अनुपमा, जो अब तन्हाई की शिकार बन चुकी थी। राजू की कामयाबी ने उसे एक आईना दिखा दिया था। वो अपनी ही जिंदगी में अजनबी बन चुकी थी। एक दिन दफ्तर में उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। किरण अस्पताल में भर्ती की गई तो मालूम हुआ कि दिल की धड़कन गैर मुतवाजन हो चुकी है और जहनी दबाव हद से ज्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टरों ने कहा, अगर जल्द ही सुकून दिल न मिला तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। यह खबर जब राजू तक पहुंची तो दिल में कई जज्बात एक साथ जाग उठे। धक्का, दुख और कुछ पुरानी यादें। उसने बगैर कुछ सोचे अस्पताल का रुख किया। अनुपमा होश में आ चुकी थी, मगर चेहरे पर थकन साफ थी। दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर उसने कहा, मैं खुद से हार चुकी हूं राजू। तुम जीते और मैं बस तुम्हें खो बैठी। राजू खामोश रहा। वक्त का पहिया अब मुकम्मल गर्दिश कर चुका था। वो जो कभी राजू को छोड़कर चली गई थी, आज उसी राजू के सामने पलट आना चाहती थी। उसी लम्हे शीला देवी दरवाजे से दाखिल हुई। हाथ में फलों की टोकरी थी, मगर आंखों में एक मां का दिल था। उन्होंने अनुपमा को देखा, फिर राजू की तरफ, और अनुपमा को सीने से लगा लिया। राजू की आंखों में नमी थी, मगर दिल में सुकून भी। कुछ महीने बाद राजू के घर छोटा सा समारोह था। वजह, राजू को रियासत का सबसे ईमानदार और काबिल अफसर घोषित किया गया था। अखबारों की सुर्खियां थीं। छाए वाला बना रियासत का फख्र टीवी चैनल इंटरव्यू के लिए लाइन में थे। शीला देवी, जो कभी छोटे से कमरे में राशन गिनती थीं, आज बेटे की कामयाबी पर मेहमानों की खातिरदारी कर रही थीं। कबीर, जो अब खुद एक अफसर बन चुका था, बगल में बैठा मुस्कुरा रहा था। राजू भाई, हमने ख्वाब देखा था और आपने उसे हकीकत बना दिया।
राजू ने उसका हाथ थाम कर कहा, नहीं भाई, हमने जो कुछ पाया वो सिर्फ अपनी हार को हिम्मत से जीत में बदलने का सिला है। उसी वक्त आंगन में अनुपमा दाखिल हुई। सादा लिबास, झुकी नजरें, हाथ में तोहफा, चेहरे पर नरमी। वो बोली, राजू, मैं अब कुछ मांगने नहीं आई, बस इतना कहना था कि तुम्हारी कामयाबी में मेरी भी एक खामोश दुआ थी। राजू ने धीमे से जवाब दिया, तुम्हारी दुआ देर से सही मगर आई वक्त पर। उसने अनुपमा की तरफ देखा, फिर आंगन में खेलते बच्चों की तरफ, पास बैठे पड़ोसियों की तरफ। मुखातिब होकर बोला, जिंदगी वही बेहतरीन उस्ताद है जो पहले इम्तिहान लेती है फिर सबका देती है। हम सबसे गलतियां होती हैं मगर जो उनसे सीखता है वही असल फातेह होता है। वे सभी खामोशी से सुन रहे थे। हवा में वकार था, दिलों में अमन और आंखों में नमी। राजू ने मां के करीब जाकर उनका हाथ थामा। मां, आज जो कुछ भी हूं सिर्फ आपकी वजह से हूं। आपकी खामोश कुर्बानियों की कीमत ना कोई समझ सका, मगर उस आंगन में रोशनी कम ना हुई। ये वही रोशनी थी जो चाय के ठेले से चलकर इंसाफ की मेज तक पहुंची थी और सबको ये सिखा गई कि मेहनत, इज्जत और सच्चाई देर से सही मगर जरूर जीतती है।